तक पहुंचाती थी। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद आज मनोज अपनी भाभी और बूढ़ी मां के साथ फुटपाथ पर बैठकर घर पहुंचने के लिए सरकारी मदद के मोहताज हैं। हमारे पास जो पैसे थे वो भी हमारे पास खत्म हो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमारी टिकट करवा के थोड़े बहुत पैसे देके मैं यहाँ भेजा। उसके बाद वहाँ की सरकार ने हमें बहुत कुछ किया। हमें पटना 60 से पटना पहुँचाया सरकारी गाड़ी से, वहाँ खाने के लिए भी मिला। पर जब यहाँ पे आए तो कुछ नहीं था। हमें बाहर निकाला, यहाँ बिठा दिया कि बस बैठे रहो, है तो पैदल चले जाओ। हमारे पुलिस वाले से बात कौन है, बच्चा कितना छोटा है, क्या सब परेशान? इन बच्चों के साथ पुलिस वालों ने बोला कि जाके पैदल चले जाओ, कोई साधन नहीं है हमारे पास भेजने के लिए। तो मेरे पास कुछ नहीं है, बैठा हूँ कि कोई साधन मिलेगा तो जाऊँ। वहाँ पर भी आप वहाँ जाकर भी फंस गए थे? जी, और वहाँ जाके भी 50 दिन वहाँ काट के जो पैसे थे सब खत्म हो गए हमारे पास। जो सैलरी आई थी वो भी खत्म हो गई, वहीं कटते में चली गई। तो हमने ले लेके वहाँ खाया हमने वहाँ पे 2 महीने से। और इस टाइम हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम घर भी चले गए। पर फिर भी आगे सरकार कुछ देख ही नहीं रही है कि छोटे बच्चे हैं, बच्चों को देखे पुलिस वालों ने बोला कि पैदल चले तो कोई साधन नहीं हमारे। आज सुबह नई दिल्ली स्टेशन पर हावड़ा से ट्रेन पहुंची। ट्रेन से ओखला में रहने वाले मोहम्मद रेहान भी आए। रेहान अपनी मां से मिलने कोलकाता गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए थे। अब 1500 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर ट्रेन से दिल्ली तो आ गए हैं, लेकिन अब 15 किलोमीटर दूर अपने घर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अपने बारे में सर बताइए, बच्चों के साथ आप कहाँ पर थे, कहाँ से आए? मैं कोलकाता गया था अपनी मदर से मिलने के लिए। सर अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मैं यहाँ ओखला में रहता हूँ और मिलने के लिए गया था 3 दिन के लिए। और 23 तारीख से हमारा 23 तारीख हमारा टिकट था, उस दिन से हमारी ट्रेन बंद हो गई थी। उसके बाद से हम फंसे हुए थे, बच्चे माँ से दूर थे। अच्छा, अब ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ के हम किस तरीके से घर जाएंगे, बाहर निकलने में क्या दिक्कत आएंगी। कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आराम से निकल गए हम लोग। अब यह है कि बच्चे भी खुश हैं, हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं। माँ भी बड़ी अपसेट थी इतने दिन से कि बच्चे नहीं थे उनके पास। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का क्या है? यहाँ से तो अभी कोई कैब वगैरह नहीं मिल रही है, वेट कर रहे हैं। अब आपको अहमदाबाद से दिल्ली आए धीरेन्द्र का दर्द सुनाते हैं। धीरेन्द्र अहमदाबाद में काम करते हैं। लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो ट्रेन शुरू होने के बाद परिवार के साथ किसी तरह दिल्ली आ गए, लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी है अलीगढ़ तक अपने घर पहुंचने की। हम जॉब करते थे, हमारी जॉब छूट गई है। मार्च में हमारी जॉब खत्म हो गई थी, कंपनी हमारी बंद हो गई और तब से हम 2 महीने से वहाँ रह रहे थे किराए पर। अब हमें वापस आना था, कोई जरिया नहीं था। हमने हर जगह ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन कोई हमें जरिया नहीं मिल रहा था। यूपी की गवर्नमेंट से भी हमने क्या कहते हैं फ़ोन लगाए थे, हमने उनकी ऐप पे भी किया था, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा हमने गुजरात का भी किया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। पर अब जब पता लगा कि 12 तारीख से ट्रेन चल रही है तो हमको थोड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम को साधन तो मिलेगा। तो हम ट्रेन में आए, हमने रिजर्वेशन कराया, रिजर्वेशन हमारा हो गया तो हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ से अभी हमें घर पहुँचने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम बहुत परेशान हैं। कई सारे यहाँ पर लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और जब अब पैसेंजर ट्रेन चली हैं तो किसी तरह से दिल्ली तक पहुँचे हैं। यहाँ से आगे का अपने गाँव का और अपने जिन जगहों पर उन्हें जाना है वहाँ का सफर अब यहाँ से तय करेंगे। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.